नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पोर्ट ब्लेयर के यहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं एक बच्ची का जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के है और 9 साल की बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ती है। और क्या कारनामा, ऐसे कौन से अचीवमेंट है जो करके आ रही है इस वक्त में, हम वो बातचीत के दौरान बताएंगे। हमें इंतज़ार है बच्ची का जिन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया और वो कौन सी जो है रिकॉर्ड है, पिछले रिकॉर्ड जिसको उस बच्ची ने तोड़ा, जिसके कारण से पंजाब के अमृतसर में इस बच्ची ने 29 तारीख 29 जो रवाना हुई थी वहाँ उन्होंने अवार्ड जीता और ये मुकाम हासिल की। बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती है वो भी हम बताएंगे। उनकी मदर जो है इस वक्त में इंतज़ार कर रही है, हाथों में अपने बच्ची के लिए फूल लिए हुए, और बच्ची अभी थोड़ी ही देर में बाहर आएगी। हम इस वक्त इंतज़ार करेंगे, बच्ची बाहर आते ही हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या था उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का एक्सपीरियंस और वो कैसे फील कर रही है इस वक्त में। चलिए, हमें इंतज़ार है इस वक्त अराइवल की और हमारी नज़र बनी हुई है कि बच्ची वहाँ से बाहर निकले और हम उससे बातचीत करें। चलिए, इस वक्त वो नन्ही बच्ची आतिया पहुँच चुकी है। अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने के बाद बच्ची आ रही है, इस वक्त में अराइवल हो चुका है। चलिए इस वक्त में छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है जिसका हमें इंतज़ार था, आयत, वो आ चुकी हैं और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें अपना नाम दर्ज करा करके। आयत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे आपको ये अचीवमेंट जो है वो एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म के जो हैं, जो फुल फॉर्म तेज़ रफ्तार से बोलने की है ना, वो रिकॉर्ड आपने कायम की है जी। मैं आपको बता दूं कि बच्ची आयत ने जो 9 वर्ष की है और 4th क्लास में लक्ष्य पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, इनका अचीवमेंट ये था कि पिछले रिकॉर्ड जो थे एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म और तेज़ रफ्तार से बहुत कम समय में बोलने के, वो 4 मिनट का रिकॉर्ड जो था पिछले रिकॉर्ड, बच्ची ने, आयत ने 3 मिनट 2.92 सेकेंड में इस रिकॉर्ड को तोड़ा और अपना नाम, अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया और अपना नाम उसमें दर्ज किया और करवाया है। और वही अचीवमेंट हासिल करके अमृतसर से बच्ची अब पोर्ट ब्लेयर पहुंची है आज, और हम जानेंगे बच्ची का, आयत के एक्सपीरियंस। बेटी ये बताइए कि वहाँ पे जो एक मैडम आई थी चीफ गेस्ट बन करके, फिल्म के नामी एक्ट्रेस है पद्मिनी कोल्हापुरी, क्या आप उनको पहचानती हैं? नहीं। उनको नहीं जानती हैं? यानी आप पिक्चर वगैरह नहीं देखती हैं? नहीं। चलिए, बच्ची पिक्चर नहीं देखती है, बहुत एक अच्छी बात है, और फोकस आपका पढ़ाई में होता है? जी। सिर्फ पढ़ती हो? जी। और वहाँ पे दिसंबर जनवरी का महीना, ठंड कैसा रहा वहाँ? बहुत ज़्यादा ही ठंड था वहाँ पर। बहुत ठंड था। आपको हमने देखा है, पहले तो देखा है कि पद्मिनी कोल्हापुरी जी चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ पे आई थी, और आपने जिन व्यक्ति के हाथ से, जिस सज्जन के हाथ से अवार्ड लिया, उनको जानती है? वो कौन थे? जी। उनका नाम क्या है? उनका नाम सीईओ, कोई सीईओ थे आपके? कौन? सीईओ ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। सीईओ थे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, उनके हाथों से आपको ये अवार्ड मिला। अवार्ड दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, आयत रफ़ीक, रिकॉर्ड होल्डर 2023 इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और ये एक रिकॉर्ड इसके हाथ में है, और माँ के जो दिल का एहसास है
वो माँ अपने व्यक्त करने के लिए जो साथ में लाई है वो मम्मी के दिए हुए ये गुलाब के फूल है, ये भी एक अवार्ड है ना? जी इसको बहुत बड़ा अवार्ड मानती हो कि नहीं मानती हो? जी क्योंकि माँ आपके लिए, देखिए सुबह आप बड़ी मम्मी के साथ गई हुई थी, है ना, और आई और माँ सवेरे से आपका इंतज़ार कर रही है और ये फूलों को हाथ में लिए, तो इसका वैल्यू बराबर है कि नहीं है ना? तो आपको इंस्पायर किसने किया बचपन से? मम्मा ने और प्रिंसिपल सर ने। प्रिंसिपल कौन से, आपके स्कूल के? जी, क्या नाम है उनका? मिस्टर सरवना कार्तिक सर। सरवना कार्तिक। और वो तमाम बच्चों को, ऐसे आप जैसे टैलेंटेड बच्चों को हमेशा इंस्पायर करते हैं। जी हाँ, और मौका भी देते हैं, जी है ना? हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में अटेंड किया, हमने कवरेज किया जब आप वहाँ पे रिकॉर्ड बनाए थे, है ना, लक्ष्य पब्लिक स्कूल। जी हाँ? तो आप वहाँ गई, वहाँ पे अमृतसर में अवार्ड लेने के लिए और भी बच्चे आए थे, हमने देखा बहुत सारे थे, तो उन लोगों से बातचीत हुई कुछ? नहीं। इसके अलावा और बाकी बच्चों ने भी तो अवार्ड लिया है ना आपके जी। साथ? तो अंडमान निकोबार से केवल आप अकेली थी, जी है ना? तो उस वक्त में कैसा महसूस हुआ, क्या फील हुआ? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। प्राउड फील हुआ क्योंकि आप अंडमान की हैं, है ना? जी मम्मी कितना सपोर्ट करती हैं आपका, ये जब आप ये सब पढ़ाई लिखाई या ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए मम्मी कितना सपोर्ट करती? मम्मा और पापा दोनों सपोर्ट करते हैं। और परिवार में बाकी सभी सब सपोर्ट करते हैं? जी। अब हमें ये बताइए कि आप बड़ी होकर के क्या बनेंगी? आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा, इस बच्ची का कहना है आयत का कि IAS ऑफिसर बनेगी। अच्छा, IAS ऑफिसर बन के क्या करना है सबसे पहले? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा। बहुत बड़ी बात और बहुत अहम बात, IAS ऑफिसर बन करके बच्ची जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाएंगी। और कहीं ना कहीं ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात है, आज के समाज में हम जो हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो मुसीबतें खड़ी होती है, जो समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो फॉलो करवाने का प्रयास करवाएंगी और साथ में पब्लिक को कराएंगी। और कभी कभी सरकारी जो काम काज करते हैं ना स्टाफ, वो भी रूल को नहीं मानते हैं, उनको क्या करना है? उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना है। और अंडमान से आपको फिर एक IAS ऑफिसर बन के निकलना है। जी। और इसके अलावा ये अचीवमेंट आपका हो गया, और कहाँ पे आपको अचीव करना है, कौन से रिकॉर्ड कायम करने हैं? मुझे ये तो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे मिल गया। हाँ। अभी मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। बच्ची को अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है और हम उम्मीद करेंगे कि ये बच्ची कामयाब हो। और एक माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड महसूस होता है, उस वक्त गर्व का क्षण होता है जब बच्ची ये सोच रखे या बच्चा ये सोच रखे कि एक अवार्ड से संतुष्टि नहीं होगी, इसके अलावा मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, उस क्षेत्र में उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पे अक्सर लोग जो बड़े सपने देखते हैं उनके पहुंचने का सपना होता है। और ये बच्ची अब अगला कदम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयारी करेगी। हम उम्मीद करेंगे और इनको शुभकामनाएं देंगे कि वहाँ पहुँचे, वहाँ नाम दर्ज कराए, ताकि पेरेंट्स, माँ बाप का नाम जो है वो रोशन कर सके। आप इसके अलावा अपने साथी बच्चे जो हैं ना यहाँ आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनको क्या कहेंगी ये अवार्ड मिलने के बाद? मैं उन्हें कहूँगी कि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और उनको क्या करना चाहिए? और उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। उनके मम्मी पापा को मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि उनको भी ऐसे अचीवमेंट हो। जी, है ना? जी। माँ बाप ध्यान दे, पेरेंट्स ध्यान दे। बच्ची का कहना है आयत जो है फिल्में नहीं देखती, टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखती है, वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलती है। कभी कभार इनके पेरेंट्स का कहना है, मम्मी का कहना है कि कार्टून वगैरह देख लेती हैं, और खेलने को कहो तो ये किताबों से खेलती है। और एक सकारात्मक पहलू होता है किसी भी
चरित्र का, किरदार का, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। और ऐसी ही उम्मीद हर माँ बाप शायद अपेक्षा करते हैं अपने बच्चों से कि उनके कारण से माँ बाप का परिचय रखा जाए किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना कि माँ बाप के नाम से बच्चे को जाना जाए। माँ बाप को प्राउड उस वक्त होता है, गर्व उस वक्त महसूस होता है जब बच्चे के नाम से माँ बाप को जाना जाए। सही कहा मैंने आयत? जी। है ना? अब आपको मम्मी को देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि आयत की मम्मी जा रही है, तो वो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि इसका मतलब है कि आपने उतना नाम बनाया है, अच्छा काम किया है, जिसके कारण से अब आयत की मम्मी के नाम से बुलाया जा रहा है मम्मी को। जी। है ना? जी। इससे पता चलता है कि लोग बात आयत को जानने लगे हैं, और आपका नाम जैसे ही होगा तो माँ बाप को प्राउड महसूस होगा। है ना? जी। ये तो प्राउड की बात है। आप आईएएस बनेंगी तो ये आयत आईएएस ऑफिसर की मम्मी है जब बोलेंगे, तो इसका मतलब है आपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है ना? क्या बात है। चलिए आयत, आपको, आपकी मम्मी को, आपके पापा को, आपके नाना नानी, तमाम परिवार को आपके इस अचीवमेंट पे बधाई और आपको शुभकामनाएं कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज कराना चाहती है वो जल्द से जल्द करवाए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रोशन करे। साथ में आप आईएएस बनना चाहती है, जल्द से जल्द अब बड़ी होकर आईएएस बने, उसकी तैयारी भी करे। और हम जल्द से जल्द देखें कि आयत रफ़ीक जो हैं वो आईएएस ऑफिसर अंडमान निकोबार की बन चुकी हैं और सबको रूल फॉलो करवा रही है और कानून के दायरे में रहना सिखा रही हैं। आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। और सभी पेरेंट्स को अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों की प्रतिभाओं को जाने, पहचाने। खास करके बच्चे जब खेल कूद कर रहे हों, एक्टिविटीज़ कर रहे हों, ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो अक्सर ऑब्जर्वेशन से चूक जाते हैं, बच्चों की प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं आज के इस व्यस्त माहौल में, व्यस्त सामाजिक वातावरण में बच्चों के ऊपर अननेसेसरी दबाव जो वास्तविकता में नहीं होना चाहिए, और ये दबाव जो बच्चा बनना चाहती है या बनना चाहता है उस पे ना जाकर उसको किसी और क्षेत्र में आप ज़बरदस्ती थोपते हो कि आपको वो बनना है। जैसे बच्चे ने साफ तौर पे अपने विज़न आयत ने बता दी कि आईएएस बनना है और मुझे इस रिकॉर्ड के बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जाना है और उसको अचीव करना है। बच्चे की मानसिकता, मंशा और विज़न बिल्कुल साफ है इस 9 साल की उम्र में। तो आप भी अपने बच्चों को पहचानें, उसके प्रतिभा को पहचानें, टैलेंट को पहचानें और उसको उसी क्षेत्र में प्रोत्साहित करें ताकि आपकी पहचान आपके बच्चे से हो और तब जाके आप गर्व महसूस करेंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।